मित्रों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल श्रीखंड कैलाश यात्रा पर, और श्रीखंड कैलाश की महिमा विस्तृत रूप में हम आपको बताते हैं। भारतवर्ष में विविध प्रकार के धार्मिक तीर्थ व शिखर नुमा ऊंचाई वाले दिव्य स्थल हैं। वैदिक कालीन ऋषियों ने तो उत्तराखंड व हिमाचल को देवभूमि संबोधित करके यहाँ का गौरव बढ़ा दिया है। हिमाचल के कई क्षेत्र बहुत ही ज्यादा कम वायुदाब वाले होते हैं, जिसमें से किन्नर कैलाश, मणिमहेश, श्रीखंड कैलाश, ये तीन दिव्य कैलाश हिमाचल के पौराणिक काल से तीर्थ स्थलों की श्रेणी में आते हैं। श्रीखंड कैलाश की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 18,128 फीट है। शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 57 से 59 फीट है। द्वापर युग के उत्तरार्धीन काल में पांडव अपने अज्ञातवास के समय हिमाचल के प्रत्येक क्षेत्र में आए और यहाँ पर भ्रमण किया। श्रीखंड कैलाश के साथ साथ यहाँ कई विशाल पत्थरों का आयताकार खंडों का एक समूह देखने को मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि भीम श्रीखंड की ऊंचाई से प्रभावित होकर के यहाँ से स्वर्ग के लिए सीढ़ियों का निर्माण एक ही रात्रि में करना चाहते थे। प्रतिज्ञा पूरी न होने के कारण सारी सीढ़ियां जो है गिर गई थी, जो कालांतर में वैसे ही गिरी हुई दिखाई देती हैं। इस स्थान को भीमबही कहा जाता है। यहाँ चारों ओर बर्फ से ढकी हुई वादियां प्रकृति की सबसे सुंदर दृश्य श्री खंड कैलाश से ही दृष्टिगोचर होती है। यहाँ पहुँच के ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वर्ग से हम पृथ्वीलोक का अवलोकन कर रहे हैं। उत्तर भारत की सबसे कठिन श्रीखंड कैलाश यात्रा को ही माना जाता है। श्रावण मास में यहाँ की यात्रा होती है। शेष महीनों में यहाँ जाना असंभव ही लगता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है। दिल्ली, चंडीगढ़ से आने वाले श्रद्धालु शिमला से बस यान के माध्यम से रामपुर शहर पहुंच करके वहां से निर्मंड होते हुए बागीपुल जांव में पहुंचते हैं। श्रीखंड कैलाश की कुंजी अर्थात देवढांक, जिसको देवढांक भी कहते हैं, देवढांक गुफा में आदिदेव भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर के श्रीखंड कैलाश की यात्रा प्रारंभ करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि देवढांक शिव दर्शन के बिना श्रीखंड कैलाश की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यात्रीगण यहाँ से आगे की यात्रा करके जांव नामक स्थान पर पहुंचते हैं। यहाँ से संपूर्ण यात्रा पैदल ही करनी होती है। कठिन पगडंडियों व खड़ी चढ़ाई वाले मार्ग की थकान श्रद्धालुओं के साहस को जरा सा भी बाधक नहीं बनती है। श्रद्धालुओं के मुख पर हर हर महादेव, जय शंकर, बम बम भोले का जय घोष निरंतर उत्साहपूर्वक निकलता रहता है। यात्री सिंहगाड़, मराठी नाला, डंडा चढ़ाई, थाचड़ू, काली घाटी, भीमतलाई, कुंशा घाटी, भीमद्वार, पार्वती बाग, नैनसर, भीमबही और इसके बाद श्रीखंड कैलाश पहुंच जाते हैं। शिव की पावन भूमि श्रीखंड कैलाश, यहाँ पर बर्फ पर ही चढ़ना होता है। यहाँ सब और हिम शिखरों के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं।
जिस कारण हेमंत ऋतु में सायंकाल को सुनहरी व नीली आभा शिवलिंग के चारों ओर अवलोकित होती रहती है। भक्तगण अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हैं। श्रीखंड कैलाश से किन्नौर, तिब्बत, इंद्रासन, लाहौल स्पीति और चीन के शिखरों का अवलोकन होता है। आशुतोषात्रसितपूरः बरबतो भस्मासुरः शिष्यकातः श्रीनारायणो वचनाता सवाहितमुनः शम्भुवस्थितः च अग्रतः श्रीखंड कैलाशः शंभुनाथा शृंगबपुः कोपात्रयम् संस्मरणिः। ऐसा माना जाता है कि श्रीखंड कैलाश के समीपवर्ती क्षेत्र सप्तगिरि में दैत्य भस्मासुर ने घोर तपस्या की थी। आशुतोष भूत भावन शंकर जी ने प्रसन्न होकर के भस्मासुर को वर मांगने के लिए कहा। भस्मासुर ने भस्म कंगन मांगा और वर की सत्यता जांचने के लिए उसने सर्वप्रथम भगवान शंकर पर ही इसका परीक्षण करना चाहा। यह जान के भगवान शिव ने लीलावश भागने का यत्न किया। यह तो सर्वविदित है कि भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया। कहीं पार्वती रूप धारण करने का भी वर्णन मिलता है। और नृत्य सिखाते सिखाते जब भगवान नारायण रूपी मोहिनी ने निज अपने सिर पर हाथ फेरने का अभिनय किया और भस्मासुर भी उनका अनुसरण कर रहा था, तो तत्क्षण इसी क्षेत्र में भस्मासुर भस्म हो गया था। वर्षों से अपार श्रद्धा लिए भक्तों का जत्था श्रावण मास में श्रीखंड कैलाश के लिए बड़े उत्साह से रवाना होता है। भक्तजन अपनी अपनी मन्नत मनाने हेतु मार्ग की कठिनतम यात्रा को पार करके श्रीखंड कैलाश पहुंचते हैं। भगवान श्रीखंड महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव।